जय हिंद। रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में है अरोराज। ये अरोराज क्या होता है और इस अरोराज से रिलेटेड दो और टर्म्स हैं। एक होता है अरोरा बोरेलिस और दूसरा होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस क्या होता है और ये जो अरोराज नाम का फिनोमिना है ये अकर कैसे होता है, इसी सब के बारे में बातचीत करेंगे आज अपन इस आर्टिकल में। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अरोराज। अरोराज होता क्या है? अरोराज आर एसेंशियली नेचुरल लाइट्स दैट अपीयर एज ब्राइट swirling curtains in the night sky and can be seen in range of colors। अरोराज बेसिकली नेचुरल लाइट्स हैं जो कि रात को स्काई में बड़ा ब्राइट दिखती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई कर्टेन, जैसे कोई पर्दा उड़ रहा हो। और ये जो लाइट है ये रेंज ऑफ कलर्स में दिखाई देती है, जैसे ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, सभी कलर्स के मिक्स के तौर पे ये नेचुरल लाइट रात को आसमान में दिखाई देती है। इसी को अपन बोलते हैं अरोराज। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है अरोराज का। Auroras are essentially natural lights that appear as bright swirling curtains in the night sky and can be seen in range of colors। ये अरोराज अपीयर कहाँ होते हैं? ये अरोराज प्राइमरीली अपीयर होते हैं नियर दी पोल्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में पोल्स के आसपास ये जो नेचुरल लाइट है ये अपीयर होती है और ऑलमोस्ट पूरे साल ही अपीयर होती है। बट समटाइम्स दे मे एक्सपेंड टू लोअर लैटिट्यूड्स। अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या ये रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरे साल, ये मान लें अपन अर्थ, ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो ऑलमोस्ट पूरे साल अरोराज, ये जो नेचुरल लाइट है, ये पोल्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर के ये जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके आसपास अपीयर होती है। लेकिन कभी कभार ये लोअर लैटिट्यूड्स में भी एक्सपेंड करके दिखाई दे सकती है। अरोराज, ये जो नेचुरल लाइट है, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपीयर होती है तो इसको बुलाया जाता है नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा बोरेलिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब अरोराज अपीयर होते हैं, ये नेचुरल लाइट अपीयर होती है, तो इसको बुलाया जाता है नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा बोरेलिस। बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आर्कटिक सर्कल के आसपास, आर्कटिक सर्कल वाले रीजन में अपीयर होते हैं, जिसमें प्राइमरीली अगर कंट्रीज की बात की जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, अलास्का वगैरह में देखने को मिलते हैं। और जब यही अरोराज, यही नेचुरल लाइट सदर्न हेमिस्फीयर में अपीयर होती है तो इसे बुलाते हैं सदर्न लाइट्स या फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोराज अपीयर होते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है अरोरा बोरेलिस और जब सदर्न हेमिस्फीयर में अरोराज अपीयर होते हैं तो इन्हें बुलाया जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये अरोराज अपीयर कैसे होते हैं। इट अपीयर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑन द सरफेस ऑफ सन। सन के सरफेस पे कुछ एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी की वजह से अपीयर होते हैं अरोराज। होता क्या है, सन जो है वो कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा होता है। मतलब सन जो है वो कॉन्स्टेंटली कुछ चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह को रिलीज कर रहा होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को भी रिलीज कर रहा होता है और इसको अपन बुलाते हैं सोलर विंड्स। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सोलर विंड्स के तहत सन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करता है। ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो सन से निकलते हैं और सन से निकलने के बाद ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो सन से निकलने के बाद अप्रोच करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ जब ये सोलर विंड्स आती हैं तो ये टकराती हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से और हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इनको डिफ्लेक्ट कर देता है, इनको दूर कर देता है। बेसिकली हमारी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरीके से काम करता है। तो ज़्यादातर ये जो सोलर विंड्स आ रही हैं इनको हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट कर देता है, इधर उधर भेज देता है, अंदर एंटर नहीं होने देता। लेकिन कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होने के बाद हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ में इंटरफेयर करने लगते हैं, इंटरेक्ट करने लगते हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल्स, सब तो नहीं घुस पाते लेकिन कुछ जो चार्ज पार्टिकल्स घुस गए हैं, वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद अलग अलग गैसेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ये लाइट फ्लैश होती है, तो ये नेचुरल लाइट चमकती है। और वेरियस गैसेस के साथ में इन चार्ज पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है वो वेरियस कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे जब ये सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है,
जब नाइट्रोजन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ब्लू और पर्पल कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही वेरियस गैसेस के साथ में जब ये सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वेरियस कलर की लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं लाइट्स को अपन बोलते हैं अरोराज। ये जो अरोराज हैं ये मिड लैटिट्यूड्स में एक्सपेंड हो सकते हैं। और होता क्या है, अभी अपन बात कर रहे थे कि नॉर्मली ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये नेचुरल लाइट, ये अरोराज देखने को मिलते हैं और ये होता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो अरोराज हैं, ये जो नेचुरल लाइट है, ये मिड लैटिट्यूड्स पे भी देखने को मिलती है। और ये मिड लैटिट्यूड्स पे अरोराज कब देखने को मिलते हैं? जब सोलर विंड एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो, जब सोलर विंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। देखो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली तो जो सोलर विंड्स हैं वो सन से आती हैं। सोलर विंड्स में होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स और जैसे जैसे ये सोलर विंड्स अर्थ को अप्रोच करती हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन सोलर विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, इनका रास्ता बदल देता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में और फिर ये चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उसी के इंटरेक्शन की वजह से हमें ये लाइट देखने को मिलती है। यूजुअली नॉर्मली ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे देखने को मिलती है और थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। लेकिन वंस इन अ वाइल ये लाइट मिड लैटिट्यूड्स में भी देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? जब सोलर विंड्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो, एक्सट्रीमली पावरफुल हो। बेसिकली एक्सट्रीमली स्ट्रांग होने का मतलब है देयर इज एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन दी सोलर विंड। सोलर विंड में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा पावर है और जब ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा सोलर विंड्स आ रही हैं तो कंपैरेटिवली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके ज़्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे और जब ज़्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उनका गैसेस के साथ में, ज़्यादा स्प्रेड होगा उनका एटमॉस्फेयर में और ये जो ज़्यादा इंटरेक्शन है, ज़्यादा स्प्रेड है, उसी की वजह से मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है कभी कभी अरोराज या ये जिसको अपन बोल सकते हैं नेचुरल लाइट्स। इनफैक्ट जब ज़्यादा सोलर विंड्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं, ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो इसकी वजह से दिक्कतें भी आती हैं। जैसे जीपीएस जो है उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, रेडियो एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में दिक्कत आती हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत आती हैं, पावर ग्रिड्स में दिक्कत आती हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स में दिक्कत आती है। बट ये जो फिनोमिना है कि ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए, ये फिनोमिना बड़ा रेयरली देखने को मिलता है और जब भी देखने को मिलता है तो हमें अरोराज, ये जो नेचुरल लाइट है, ये मिड लैटिट्यूड्स में भी देखने को मिलती है। बेसिक सी बातचीत है। अरोराज क्या होता है? अरोराज होते हैं एसेंशियली नेचुरल लाइट दैट अपीयर एज ब्राइट स्वर्लिंग कर्टेन्स इन द नाइट स्काई एंड दे कैन बी सीन इन रेंज ऑफ कलर्स। प्राइमरीली यूजुअली ये पोल्स पे अपीयर होते हैं और ऑलमोस्ट पूरे साल अपीयर होते हैं, लेकिन कभी कभार लोअर लैटिट्यूड्स में भी देखने को मिलता है। इन्हीं अरोराज को जब नदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है तो इसे बुलाया जाता है नदर्न लाइट या फिर अरोरा बोरेलिस, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है तो बुलाया जाता है सदर्न लाइट या फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। फिनोमिना क्या है कि सोलर विंड्स चलती हैं, इन सोलर विंड्स में होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ये सोलर विंड्स जैसे जैसे अर्थ की तरफ आना शुरू होते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर कर जाते हैं और वो फिर इंटरेक्ट करते हैं गैसेस के साथ में, और गैसेस के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी की वजह से ये लाइट देखने को मिलती है हमें स्काई में। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।